फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग प्लेटोस ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे। प्लेटो डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ डिस्कस करते हैं और अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं। वो इसलिए डिस्कस ही करते हैं ताकि वो जस्टिस लोगों को समझा सके, एथेंस के लोगों को। एज अ रिजल्ट ऑफ डायलैक्टिक्स मतलब डिस्कशन डिबेट करने के बाद प्लेटो अब कुछ फीचर्स देते हैं जस्टिस का फ्रॉम द व्यू ऑफ द अबव पर्सन। कुछ उनके भी अबव पर्सन के भी व्यू होते हैं। अब वो पर्सन कौन कौन से रहते हैं? सिफिलिस थे, पॉलीमार्कस थे, थ्रेसाइमार्कस थे, ग्लाउकॉन थे। ये सब लोगों का जो विचार रहते हैं उसमें से कुछ विचार प्लेटो एक्सेप्ट करते हैं, उसको देते हैं। अब वो विचार क्या क्या थे? प्लेटो एक्सेप्ट जस्टिस एज अ ड्यूटी, सो देयर इज पीस। जस्टिस इज अ वर्च्यू एंड कैन नॉट इंक्लूड द आइडिया ऑफ द हार्म। ये हम लोग ने देख लिया था। जस्टिस इज अ नेसेसिटी फॉर ऑल बिकॉज सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट जस्टिस। ये तो हम लोग ने देख लिया था पिछले लेक्चर में। द पर्पस ऑफ जस्टिस इज टू एस्टैब्लिश पीस। जस्ट सोल आर दोज कैपेबल ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद अदर्स। जस्ट सोल्स वो होते हैं जो सोसाइटी में रहते हैं मिलजुल कर, ब्रदरहुड होता है, मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। दिस नेसेसिटेट दैट अमंग द थ्री एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होता है? गुण होता है। कौन कौन वो एलिमेंट्स है? पहला कौन सा है? रीजन, करेज, एपिटाइट। तो जो वो बताते हैं कि थ्री एलिमेंट्स में से, गुण में से रीजन को डोमिनेट करना चाहिए किस पे? करेज एंड एपिटाइट पे। और करेज को किस पे डोमिनेट करना चाहिए? एपिटाइट पे। एपिटाइट मतलब जो जो आपके डिज़ायर होते हैं, सेल्फिश डिज़ायर होते हैं, उसको हम लोग एपिटाइट कहते हैं। इफ़ एपिटाइट अगर जगह ले लेता है रीज़न का, तो सोसाइटी में क्या आता है? सौरव आता है, दुख होता है, अनसेटिस्फैक्शन आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, कॉम्पिटिशन आता है। अब देखते हैं कि प्लेटो जस्टिस के बारे में क्या बताते हैं। वो बोलते हैं जस्टिस इज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन इट्स राइटफुल पोजीशन। मतलब जो भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे उनको उनका पोजीशन, उनको उनका रोल देना चाहिए। अब वो स्पेसिफिक उनके गुण के अनुसार, एलिमेंट के अनुसार होना चाहिए। मतलब उन्हें एक स्पेसिफिक रोल में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहना है। एक नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के काम में इन्वॉल्व नहीं होना है, इंटरफेयर नहीं करना है। जैसे एपिटाइट वाले जो लोग रहेंगे वो इंटरफेयर नहीं करेंगे रीज़न के वर्क में, और रीज़न वाले लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे एपिटाइट के वर्क में। ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी लाता है। मतलब हर एक, मतलब वो स्पेशलाइज्ड वर्क, मतलब पोजीशन भी देता है। लाइक जो जो यहाँ पे जो रीज़न वाले लोग रहेंगे वो रूल करेंगे सोसाइटी को, जो करेज वाले लोग रहेंगे वो प्रोटेक्ट करेंगे, और जो एपिटाइट वाले लोग रहेंगे वो प्रोड्यूसर्स क्लास रहेंगे। आगे मैं इसके आगे आएगा जो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। और ये एक्सीलेंस लाएगा सोसाइटी में। जस्टिस प्रमोट करता है कि इसमें हार्मनी, मतलब भाईचारे की भावना प्रमोट करता है कि इंडिविजुअल एक दूसरे के टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंटरफेयर ना करे, इन्वॉल्व ना हो। सब लोग अपना अपना काम से मतलब रखेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। व्हाट इज जस्ट स्टेट? ये तो अभी तक बात हो रहा था इंडिविजुअल पे, एक पर्सन के लेवल पे। अब स्टेट के लेवल पे, बड़े लेवल पे बात होगी। तो प्लेटो बोलते हैं कि इट इज़ ईजियर टू एक्सप्लेन जस्टिस एट द लेवल ऑफ द स्टेट। मतलब जस्टिस स्टेट के लेवल पे समझाना ज़्यादा आसान है। अब क्यों ये आसान है? स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज। जो स्टेट है, ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, एक मिनट, ये जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले लेक्चर्स में मैं इसका मतलब बताऊं कि ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आ चुका है एग्जाम में, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये बताते हैं कि इट मीन्स स्टेट इज़ मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब स्टेट जो है वो एक बड़ा भाग है इंडिविजुअल का, क्योंकि इंडिविजुअल से ही तो स्टेट बनता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द कैपिटल लेटर्स दैन द स्मॉल लेटर्स। प्लेटो बिलीव दैट, सॉरी फ्रेंड, Plato believed that the principles of justice for individual also apply to the working of the state. Obviously जो इंडिविजुअल पे अप्लाई होगा जस्टिस का प्रिंसिपल, वो स्टेट पे भी होगा, क्योंकि स्टेट में तो इंडिविजुअल्स ही रहते हैं। Plato believed that the principle of justice observed at the individual level are equally valid and applicable when applied to governing a state. ये तो आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं why principle of justice at the level of individual and state are same। मतलब जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो क्यों इंडिविजुअल के लेवल पे और स्टेट के लेवल पे दोनों पे सेम है? क्योंकि स्टेट मिरर्स द इंडिविजुअल ऑन अ लार्जर स्केल। क्योंकि स्टेट क्या है? स्टेट इंडिविजुअल से ही तो बना है। स्टेट ऐसे क्या आप बोलेंगे? स्टेट क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो वहाँ के रहने वाले लोगों से ही तो बना है, इंडियन से ही तो बना है। और वहाँ के रह रहे हैं जो लोग वहाँ पे, उनके माइंड सेट, उनके कैरेक्टर से ही तो बना है इंडिया। तो यही वो बता रहे हैं कि स्टेट किससे बना है? स्टेट तो इंडिविजुअल से ही बना है। तो उसीलिए दोनों का प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस तो एक ही रहेगा। व्हाट डज
प्लेटो मीन्स टू से। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, प्लेटो बताना चाहते हैं कि स्टेट तो बस आइडिया है, एक मतलब अब्स्ट्रैक्शन है, मतलब वो ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इंडिविजुअल की वजह से ही, पर्सन की वजह से, इंडिविजुअल की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। द नेचर ऑफ द स्टेट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द पर्सन लिविंग इन द स्टेट। ये तो बता दिए, वहाँ के लोगों के माइंडसेट, वहाँ की सिविलाइजेशन, वहाँ की सोच, वहाँ के विचार से ही स्टेट बनता है। इन द वर्ड्स ऑफ प्लेटो, स्टेट डू नॉट कम्स आउट ऑफ ओक और रॉक। मतलब स्टेट फिजिकल चीज़ों से नहीं बना है, मतलब रॉक, पत्थर से या कोई ट्री से नहीं बना है, वो लोगों की सोच से बना है, लोगों के कैरेक्टर, लोगों के माइंडसेट से बना है। इट इनहेरिट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। मैंने बताया कि लोगों के सोच से, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके विचार से ही बना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है जस्टिस का। जस्टिस इज द कॉर्नर स्टोन, मतलब जस्टिस जो है एक इम्पॉर्टेंट भाग है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, फीचर है, किसके लिए? पीस, हार्मनी एंड एक्सीलेंस विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, ये पीस, हार्मनी, एक्सीलेंस लाता है। आप ये सब कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं एथिक्स ऐसे में और पॉलिटिकल साइंस में भी। प्लेटो डिविजन्स ऑफ द स्टेट इनटू 3 क्लासेस इजंट रूटेड इन इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन। मतलब जो प्लेटो 3 क्लासेस को क्लासीफाई किए थे, लाइक जो हो गया वही, जो फिलासफर किंग हो गया, जो रीजन से गाइड होते हैं, जो करेज वाले हो गए जैसे सोल्जर हो गए, और एक जो एपिटाइट वाले हो गए प्रोड्यूसर क्लास, जो इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो सिर्फ इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन पे, वो इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन पे था ही नहीं, बल्कि वो उनके क्वालिटीज़ पे था, जो क्वालिटीज़ ऑफ द इनहेरेंट क्वालिटीज़ ऑफ द सोल है, मतलब उनका सोल कैसा है उस पे था। जैसे रूलर्स विस्टम, विवेक था रूलर के पास। द वॉरियर्स विथ करेज, वॉरियर्स मतलब सोल्जर क्लास, उनके पास करेज था, ब्रेवरी था। एंड द प्रोड्यूसर विथ मॉडरेशन, मतलब प्रोड्यूसर क्या थे, हर चीज़ में थे, मतलब लाइक प्रोड्यूसर वो क्या प्रोड्यूस करते थे, गुड सर्विस। ठीक है, ये 2 क्लासेस को गुड सर्विस वो देते थे। दिस अरेंजमेंट एम टू इंश्योर अ बैलेंस एंड जस्ट सोसाइटी। ये अरेंजमेंट किया एक बैलेंस, क्योंकि हर लोगों को अपने स्पेसिफिक काम मिला है, तो ये हर की प्रॉब्लम, जैसे सोल्जर प्रोटेक्ट करेंगे कंट्री को, तो रूलर्स को रूल करने में आसानी होगा, लॉ को बनाना आसान होगा। और अगर प्रोड्यूसर क्लास प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विस, तो वो दोनों क्लास को मिलेगा, तो उन्हें भी आसानी होगी। तो एक बैलेंस, एक जस्ट सोसाइटी बनेगा, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। और ये किस पे होता था? वो उनका जो सोल होता था, उनका जो गुण होता था, एलिमेंट, उसके बेस पे होता था, मतलब उनके स्ट्रेंथ पे और उनके वर्च्यू पे बनता था ये सब। जो भी उनका स्पेसिफिक जो फंक्शनलाइजेशन होता था, उनके स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू पे होता था। लेट टू रेफर टू द सोल्जर्स एज ऑक्सिलरीज। मतलब सोल्जर क्लास को वो ऑक्सिलरीज कहते हैं। ऑक्सिलरीज मतलब होता है सप्लीमेंट्री ग्रुप, जो मेन ग्रुप जो होता है ना, उसको जो सपोर्ट करता है, सप्लीमेंट्री ग्रुप। ठीक है, एंड व्हेन कंबाइंड विथ रूलर्स, अब रूलर्स एंड सोल्जर ग्रुप जब कंबाइन होंगे तो वो गार्डियन क्लास, ऑब्वियसली एक रूल करेगा, एक प्रोटेक्ट करेगा, तो गार्डियन तो वही हुआ उस स्टेट का। द सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस, ये तो मैंने देख लिया प्लेटोस के आइडियल सोसाइटी में। इंडिविजुअल हुज डोमिनेंट ट्रेंड इज एपिटाइट, मतलब सेल्फिश डिजायर आर डेजिग्नेटेड फॉर द टास्क ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हमने बता दिया है आपको। दस कंप्राइजिंग द प्रोड्यूसर क्लासेस, ठीक है, जो गुड एंड सर्विस प्रोवाइड करता है 2 क्लासेस को, और वो 2 क्लासेस कौन? एक रूलर्स की क्लास है, एक सोल्जर्स की क्लास है। देयर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एपिटाइट रेंडर्ड देम हाईली प्रोडक्टिव विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम को आगे ले जाने का काम ये प्रोड्यूसर क्लास ही करते हैं, जो एपिटाइट वाले होते हैं, मतलब सेल्फिश डिज़ायर वाले। वो उन्हीं के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगा कि वो पैसा कमाए। ये सब डिज़ायर पहले 2 क्लासेस को नहीं होगा, इन्हीं को डिज़ायर होगा कि वो पैसे कमाए बहुत सारे। ठीक है, जस्टिस डिमांड दैट नन ऑफ दिस क्लासेस इंटरफेयर इन द टास्क ऑफ ईच अदर, ये हमने देख लिया है। एक्सीलेंस इससे आएगा, पीस एंड हार्मनी आएगा, और यही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आइडियल स्टेट। यही एक आइडियल स्टेट है जहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा। तीनों जो एलिमेंट होंगे अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, एक दूसरे का सब कोई रिस्पेक्ट करेगा, सब लोग साथ में मिलजुल के रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब तो ये हो गया कि ये तो उन्होंने बता दिया, अब कन्विंस कैसे करेंगे क्लासेस को? वहाँ के रहने वाले जो क्लासेस हैं, जो लोग हैं, उनको कैसे कन्विंस करेंगे? प्लेटो बताते हैं कि नो वन कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, अपने अपने में कोई पूरा नहीं, उन्हें हर इंसान को एक दूसरे की नीड होती है, क्योंकि मैन तो सोशल एनिमल है। ठीक है, सो वी कम टुगेदर इन अ सोसाइटी वेयर एवरीवन डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ये तो हमने देख लिया, एक दूसरे पे हर कोई निर्भर है। द रूलिंग क्लास इजेंट बेस्ट एट प्रोडक्शन। अब एक रूलिंग क्लास है, वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो उसमें गुण ही नहीं है। इवन रूलिंग क्लास हैव डिज़ायर, रूलिंग क्लास के पास भी कुछ डिज़ायर्स हैं। देखिए, सब एलिमेंट सब में होता है, लेकिन किसी में वो डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इवन रूलिंग क्लास में भी कुछ डिज़ायर होते हैं। अब वो डिज़ायर कौन पूरा कर सकता है? वो डिज़ायर प्रोड्यूसर क्लास पूरा कर सकता है। ट्रेड, बिजनेस, इसी में प्रोड्यूसर क्लास होते हैं। देयरफॉर दे शुड रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ द प्रोड्यूसर। उसीलिए जो सोल्जर क्लास हुए हैं, रूलिंग क्लास हुए हैं, वो लोग को बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए प्रोड्यूसर्स के काम को।
सिमिलरली अ क्लास ड्रिवन बाई एपिटाइट कैन नॉट ऑफर द बेस्ट गवर्नेंस। मतलब जो एपिटाइट क्लास होते हैं, प्रोड्यूसर क्लास होते हैं, वो लोग तो बेस्ट नहीं होते हैं गवर्न करने के लिए, लोगों को या स्टेट को गवर्न करने के लिए। वो लोग बेनिफिट होते हैं किससे? रीज़न से, रीज़न वाले लोग से, फिलोसफर किंग से, या जो विवेक के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो लोग रूल करेंगे तो वो लोग ऐसा लॉ बनाएंगे जो इनको भी ट्रेड करने में आसानी होगी। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो द स्टेट इज़ अकीन टू अ फैमिली। मतलब स्टेट इज़ लाइक अ फैमिली। जो हम लोग परिवार होते हैं, स्टेट एक परिवार की तरह, हर एक मेंबर की अपना एक स्पेसिफिक रोल है, ठीक है, उसी रोल पे वो काम करेंगे। लाइक मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वी हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस। मतलब हम लोग जैसे फैमिली में कुछ कुछ सेक्रीफाइस देते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं प्यार से, बट अल्टीमेटली एवरी वन विल बेनिफिट। बट लास्ट में क्या होता है? सब लोग को फायदा होता है, सब लोग को बेनिफिट होता है। अब तो इतना हम लोग इनका देख लिए, आइडियल स्टेट की थ्योरी देख ली, क्लासेस की थ्योरी देख ली है, आइडिया की थ्योरी देख ली है। अब इनका क्रिटिकल होगा किसका? थ्योरी ऑफ जस्टिस का इनको क्रिटिसिज्म भी मिला है, क्योंकि बहुत आइडियलिस्टिक है। आपको खुद ही सुन के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक इनकी सोच है, लेकिन कुछ कुछ सही भी है, बहुत अच्छी सोच है जिनको आज हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। प्लेटो 3 क्लासेस रिसेंबल द वर्ना सिस्टम। जो इंडियन वर्ना सिस्टम था, जो मतलब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो वो भी गुण पे ही था। लाइक एक पर्सन से ब्राह्मण है तो वो पढ़ाई पे पोथी होता है, जो पढ़ाई पे ध्यान देगा। क्षत्रिय है वो प्रोटेक्ट करेगा। फिर शूद्राज है। मतलब ये जो वर्ना सिस्टम था वैसे ही था, मतलब वो लोग को रोल पे मिला गया था काम, ठीक है, लेकिन वो बाद में डीजनरेट हो जाता है, खराब हो जाता है। हाउएवर प्लेटो assumption that each class would equally respect and recognize the वर्क ऑफ अदर सीम्स ओवरली आइडियलिस्टिक। लेकिन ये सोचना कि एक दूसरे का काम को, सब लोग एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट करेगा, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब आइडियलिस्टिक सोच है। लेकिन जैसे कि प्लेटो का जो क्लासेस है वो डिवाइड किए थे, उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम डिवाइड नहीं किया था, बर्थ के सिस्टम पे डिवाइड नहीं किया था, वो उनके गुण के सिस्टम में किया था। जैसे कि वर्णा सिस्टम था हमारा, गुण पे था, जैसे ब्राह्मण पढ़ते हैं, क्षत्रिय प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर था। लेकिन आफ्टर डैट क्या होता है? सर्टेन टाइम के बाद वर्णा सिस्टम डीजनरेट हो जाता है और वो किस में बदल जाता है? हेरिडिटरी में बदल जाता है। मतलब वो परिवाद, इसका मुझे हिंदी अच्छे से नहीं पता, पारिवादी मतलब खानदानी में बदल जाता है। और ये सिस्टम थियोरेटिकली सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल ये नहीं है रियलिटी के लिए, क्योंकि हर हर एक सिस्टम का रीजनरेशन होता है। वो हर सिस्टम करप्ट हो जाता है एक टाइम आने के बाद। तो इनका सिस्टम भी करप्ट तो होना ही था, तो एक वो बाद में बर्थ पे हो जाता। अब सेबाइन इसको क्रिटिसाइज भी करते प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में कि ये इनके, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझते। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती है। मतलब कि हेरिडिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी अब पहले खुद का सपोर्ट करती है, वो सेल्फिश डिज़ायर उसमें ज़्यादा होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में। तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस फिलॉसफी है, वो साइकोलॉजी को नहीं समझते, फ्लॉज है उनकी साइकोलॉजी फिलॉसफी में एंड पॉलिटिक्स में। इंडिविजुअल को वो प्लेटो जो क्लासीफाई करते हैं इमेजिन स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोल पे, वो कुछ आर्बिट्री है, मतलब कुछ अजीब है, वो बताते हैं सेबाइन। हिज इंसिस्टेंस ऑन इंडिविजुअल बीइंग कन्फाइंड टू अ सिंगल टास्क। मतलब वो बताते हैं जो प्लेटो कि एक इंडिविजुअल ये करेगा, लाइक एक एलिमेंट, जो वॉरियर क्लास है वो प्रोटेक्ट करेगा, जो जो रीजन वाले क्लास हैं वो रूल करेंगे, और जो लास्ट क्लास है प्रोड्यूसर क्लास है वो इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये लोग पूरा अपनी इंटायर ज़िंदगी के लिए बस यही काम करेगा, तो वो उनके पर्सनल ग्रोथ पे और फ्रीडम ऑफ चॉइस पे बहुत ख़राब इम्पैक्ट डालेगा। ये बात बोलते हैं सेबाइन। और वैसे भी प्रेजेंट टाइम में इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सॉवरन वर्च्यू है, मेन एलिमेंट है। तो हम लोग ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम को वैसे भी स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें से पहले से नेचुरल इनक्वालिटीज़ हो। तो आज का ये लेक्चर थ्योरी ऑफ जस्टिस पूरा ख़त्म होता है यहाँ पे। इसका मैं थोड़ा सा और पॉइंट है मैं डिस्कस करूँगी कल, लेकिन ये मेनली ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।